सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम लोग भजन 84 का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और मैं आपके साथ में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। भजन 84 अध्याय। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीव थे परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिसमें वे अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष उपजती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुख दिखलाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मेरे भाई बहनों, यहाँ भजन 84 के अंदर तेरे निवास, आंगन, भवन और ड्योढ़ी, ये कई एक ऐसे शब्द हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं। और इसके पहले वचन में लिखा हुआ कि हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। भजनकार यहाँ प्रभु के घर की चाहत के बारे में, उसकी लगन, उसके प्रति कितना आकर्षण है, उस चीज़ को यहाँ बखान करता है कि हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। आप अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा याद करें तो लूका 2 अध्याय के अंदर जब यरूशलेम में एक पर्व था और प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार से अलग हो गया, बिछुड़ गया, तो 3 दिन के बाद जब वो मिलता है तो वो मंदिर में पाया जाता है। और लूका 2 अध्याय के 49 वचन में जब उसकी माता उससे पूछती है कि तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं, मुझे मेरे पिता के भवन में रहना अवश्य है। इससे पता लगता है कि उसे अपने पिता के घर की धूम, उसकी भूख कितनी थी। अगर आप यूहन्ना 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ लिख रखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है। मेरे भाई बहनों, सवाल ये है क्या आपके अंदर पिता के घर की धुन, उसके भवन की भूख, उसकी अभिलाषा है? जैसे यहाँ भजनकार कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरे भाई बहनों, सचमुच में परमेश्वर का निवास प्रिय है। सवाल ये होता है कि परमेश्वर निवास कहाँ करता है? बाइबल तो बताती है वो तो सर्वज्ञ परमेश्वर है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह विद्यमान है। तो क्या उसका निवास हर जगह है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच बात है, परमेश्वर हर जगह है। लेकिन जहाँ आप उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, वो परमेश्वर का निवास स्थान है, वो उसका आंगन है वो। बाइबल में मत्ती 18:20 में लिखा हुआ है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हुआ उनके बीच में मैं हूँ। मेरा प्रभु जहाँ उसके सच्चे भक्त लोग इकट्ठे होते हैं उनके बीच में वास करता है। और सवाल यही है कि क्या मुझे मेरे पिता के घर की धुन है, उस निवास का लगन है, उस आंगनों की अभिलाषा है? अगर आप इन्हीं वचनों में थोड़ा सा आगे देखते हैं तो यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिनमें वे अपने बच्चे रखे। एक छोटा सा प्राणी, एक छोटी सी चिड़िया, उसे इतना ज्ञान है कि वो अपना बसेरा कहाँ बनाती है, वो अपना घोंसला कहाँ रखती है, वो अपने बच्चे कहाँ रखती है। उसे इतना ज्ञान है कि वो परमेश्वर के भवन के अंदर जो वेदी है वहाँ उसने अपना बसेरा बनाया है। आज के लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, भवन में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और उन्होंने अपना बसेरा अपने पैसे को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने कैरियर को बना लिया है। उनका बसेरा उनकी मैटेरियल और फिजिकल चीज़ों में। लेकिन यहाँ भजनकार कहता कि उस चिड़िया ने तो अपना बसेरा उस वेदी में बनाया है। मेरे भाई बहनों, वेदी भवन के अंदर होती है। आपका और मेरा
जो बसेरा वो कहाँ, वो कहाँ? ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही जगह सुरक्षित है, एक ही जगह सुरक्षित है। उस चिड़िया को मालूम हो गया था कि वो एक ही जगह सुरक्षित है। अगर वो अपना बसेरा, अपना घोंसला इधर उधर लगाती है तो चील, कग्गे, बाज उसे खा जाएंगे। अगर वो अपना बसेरा कहीं दूसरी जगह, निचली जगहों में बनाती है तो सांप, सरिंडे उसे खा जाएंगे। और अगर वो अपना बसेरा, अपना घोंसला इधर उधर बनाती है तो बिल्ली, कुत्ते उसे खा जाएंगे। इतना ज्ञान तो उसे है। अब हम लोगों को एक सोचने वाली बात है कि क्या मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बसेरा क्या मेरे प्रभु के अंदर है, मेरे प्रभु के भवन के अंदर उसका बसेरा, मेरे प्रभु यीशु के नाम में उसका बसेरा, उस जगह में जहाँ प्रभु यीशु के लहू छिड़का गया। वेदी वो जगह होती थी जहाँ परमेश्वर के लोग, प्रभु के दास लोग, वो मेमने के लहू को लेकर आते थे और वहाँ छिड़कते थे। ये एक सोचने वाली बात है। आज हम लोग इस विषय में थोड़ा सा और आगे देखेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पढ़िए आप परमेश्वर के वचन के अंदर लिखे या अगर आप इसका हेडलाइन पढ़ेंगे तो ये प्रधान बजाने वाले के कितने राग में कौरवंशियों का भजन, ये कौरवंशियों का भजन है। कौरवंशी इस भजन को गाते थे। ये कौरवंशी हैं कौन? हमें मालूम होना चाहिए ये कौरवंशी कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कौरवंशी लेवियों के घराने के थे। देखो, मैं बाइबल से आपके साथ में बांटूंगा, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और ये गिनती उसका 16 अध्याय के अंदर है और यहाँ पहले वचन में लिखा गया, कौरे जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिशहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनके संग लिया। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उसने कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। ये लोग बलवा करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कौर, दातान और इनकी जो पूरा ग्रुप था, ये परमेश्वर के दास मूसा और हारून के खिलाफ हो गए और इन लोगों ने कुछ रणनीतियां बनानी शुरू कर दी और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और ये बोलने लगे कि हम भी तो पवित्र हैं भाई, कभी तुम ही अकेले पवित्र नहीं हो। तो जब प्रभु के दास मूसा को ये बात पता लगी तो वो कहता है कि भाई क्या तुम्हें ये बात छोटी लगती है? तुम लेवीय लोग हो, प्रभु की सेवा करते हो, क्या तुम्हें छोटी बात लगती है? लेकिन अब तुम जिससे तुम को ये मालूम हो जाए कि वास्तव में परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, तो कल ऐसा करना, तुम अपनी धूपदानी लेकर आना और अपने सारे 250 लोगों के साथ रखना और फिर देखेंगे परमेश्वर खुद बता देगा। और मेरे भाई बहनों, मालूम है क्या हुआ? ये हुआ कि उस जगह, उस धरती फट गई। देखो, मैं आपको पढ़ूंगा, ये गिनती 16 अध्याय के 31 वचन में यहाँ लिखा गया, वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरे के सब मनुष्य और उसकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़ा और वे पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। अब आप कल्पना करो, उन्होंने परमेश्वर के दास का बलवा किया, परमेश्वर का विरोध किया और परमेश्वर को इतना क्रोध आया कि उसने भूमि को उसको फाड़ दिया और वो लोग जीवते ही पूरे घराने समेत पूरे ग्रुप के साथ में उसमें जा पड़े। उनका धन संपत्ति सब नष्ट होगी और फिर जमीन वो ऐसे की तैसी होगी और वो सब लोग नष्ट हो गए। अब आप बताइए, जब भजन 84 हम पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ कि ये कौरव वंशियों का भजन है। कौरव के लोग, जो कौरव वंशी लोग थे, उसे गाते थे। लेकिन ये कैसे गाते थे जब वो सब लोग मर गए थे, वो सब लोग नष्ट हो गए? तो ये कहाँ से कौरव वंशी? वो तो मूसा के ज़माने में ख़त्म हो गए। अब ये दाऊद के ज़माने में जब ये भजन गाया जा रहा है तो ये कौरव वंशी कैसे गाते थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ बाइबल के अंदर लिखे हुआ भजन 84 में, क्या ही धन्य है जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। मेरे भाई बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये बात। कौरव वंशी इस भजन को गाते थे। मालूम है कैसे गाते थे?
कौरव, उसका परिवार, सब कुछ भूमि के नीचे दब कर खत्म हो गया। उसके साथी, उसके सारे 250 लोग, सभासद लोग सब खत्म हो गए। लेकिन आप ध्यान रखिए, उसी भवन के अंदर कुछ ड्यूटी लगी हुई थी। लेवीय के घराने के बच्चों की ड्यूटी थी, उन्हीं कहातियों की, उन्हीं कौरववंशियों की ड्यूटी थी। और वे प्रभु के घर के अंदर शायद गा रहे, बजा रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे होंगे, या साफ सफाई कर रहे होंगे, या दीवटे लगा रहे होंगे, या कुछ भी कर रहे होंगे, हमें मालूम नहीं। लेकिन वे प्रभु के घर के अंदर थे। उसी टाइम जब कौरव और उसके साथी लोग, जब वो बाहर मैदान में थे और मैदान की भूमि फट गई और वो सब के सब नष्ट हो गए, उसी टाइम कुछ लोग तो थे जो प्रभु के घर के अंदर थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही लोग बच गए जो प्रभु के घर के अंदर थे। वे बच गए। परमेश्वर के कोप से बचने का सबसे सुंदर जगह प्रभु का घर है। वो स्थान है जहाँ वेदी है, जहाँ प्रभु यीशु का लहू है। अब सवाल ये होता है कि उसके घर के अंदर हम कैसे पाए जाते हैं? क्या ये हमारी काबिलियत है? नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 6 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जब तक पिता उन्हें खींच न ले कोई मेरे पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साफ कहा कि जब तक पिता उन्हें खींच न ले। 44 वचन में लिख रखा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उन्हें खींच न ले। मेरे भाई बहनों, आप अपनी बदौलत, अपनी काबिलियत से प्रभु के घर में नहीं आए। ये परमेश्वर ने आपको खींच के निकाल रहा। वो कौरववंशी इस बात के लिए भजन गाते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि परमेश्वर ने हम उस क्रोध के स्थान से खींच लिए। हम भी नष्ट हो जाते कौरव के साथ, लेकिन हम प्रभु ने खींच लिया, अपने घर के अंदर लाया। प्रभु की स्तुति हो। मैं आपको एक और खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय के 37 वचन में कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, आप सुरक्षित हैं, आप प्रभु के पास हैं, आप आनंदित रहिए, आप आनंद मनाइए। प्रभु के वचन में लिखा, उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। प्रभु की स्तुति हो। आप सुरक्षित हैं, आप प्रभु के घर में, आप प्रभु के स्थान में, आप उसके आंगनों में, आप उसके ड्योढ़ी के पास। और जो प्रभु के घर में रहता, मालूम है कैलकुलेशन क्या बता रहा? यहाँ 10 वचन में लिख रखा, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम। मेरे भाई बहनों, एक दिन, सिर्फ एक दिन 1000 दिनों से उत्तम। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 8 वचन में प्रभु के दास पत्रस बोलता है कि प्रभु के यहाँ का एक दिन कहीं और 10, मैं पढ़ लूँगा, बड़ा खूबसूरत वचन है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है। प्रभु की स्तुति हो। 1000 साल के बराबर। मेरे भाई बहनों, यहाँ तो 1000 दिन बताया, वहाँ 1000 साल बताया। ये प्रभु का कैलकुलेशन है। जो प्रभु के घर में रहते हैं उनके लिए बाइबल बताती है कि बाइबल में लिखा है उसका 5 वचन में, क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि में आशीष ही आशीष उपजती है। भले ही हमारी ज़िंदगी में थोड़ा रोना आए, लेकिन प्रभु आशीष देगा। जो प्रभु के घर में रहते हैं, बाइबल बताती है 7 वचन में लोग बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो। वो लोग बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं जो लोग परमेश्वर के घर में रहते हैं। और बाइबल में लिख रखा, ना केवल इतना होता, जो प्रभु के घर में रहता है उनके लिए प्रभु की एक प्रतिज्ञा। और उसके 11 वचन में लिख रखा, क्योंकि यहोवा सूर्य और ढाल है, क्यों यहोवा अनुग्रह करेगा, महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। मेरे भाई बहनों, जो लोग प्रभु के घर में रहते हैं उनके लिए प्रतिज्ञा है, परमेश्वर सूर्य और ढाल है, अनुग्रह करेगा, महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। आपको हर एक अच्छी वस्तु देने का मेरे प्रभु ने वायदा किया। ध्यान रखिए, बुरी वस्तु नहीं देगा, अच्छी वस्तु देगा, अच्छा वरदान, अच्छी वस्तुएं, हर एक अच्छा वरदान ऊपर से ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। प्रभु आपको अच्छा देना चाहता है। और बाइबल में सबसे आखिरी में लिख रहा है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। मेरे भाई बहनों, धन्य है वो जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं। प्रभु सहायता करे कि जैसे कौरववंशी आज भी प्रभु के घर के अंदर पाए जाते हैं। सिर्फ कौरववंशी। मेरे भाई बहनों, आप और मेरी कोई योग्यता नहीं थी, हम भी कौरव के और लोगों की तरह और दातान की तरह हमारा भी नाश निश्चिंत था, लेकिन प्रभु ने आपके ऊपर कृपा कर दी, हमें अपने घर के अंदर आने के लिए मौका दिया। प्रभु की स्तुति हो। आज हम प्रभु के घर में पाए जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मेरे भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। सवाल यह है कि आपका भरोसा किसके ऊपर है? उन चिड़ियों की ओर देखो, वो सुबह नहीं, वो गौरैया, उन्होंने अपना घोंसला, अपना बसेरा
उस भवन के अंदर वेदियों में बनाया है। आपका भरोसा, आपका बसेरा, आपका आसरा कहाँ है? एक सोचने वाली बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे सुरक्षित जगह भवन, प्रभु का घर, सबसे सुरक्षित वो जगह जहाँ प्रभु यीशु की उपस्थिति हो। मेरा प्रभु आपको आशीष दे।